गंजवा नगर में भूख प्यास से गौ माता दर दर भटकने को मजबूर हैं। चौक चौराहों, गली मोहल्लों और मुख्य मार्गों के बीच बैठने को और दर दर भटकने को मजबूर है, जहां सरकार गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गौ माता दर दर भटक रही हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी गौशालाएं होने के बावजूद भी ये हालात है? गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने वाली और गौ भक्तों की सरकार आज गौ माता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद भी, इतनी गौशालाएं होने के बाद भी गायों को गौशालाओं में आसरा नहीं मिल पा रहा। इस सरकार को समझने की आवश्यकता है। केंद्र से लेकर प्रदेश में गौ भक्तों और गौ माता को राष्ट्र का नारा देने वाली सरकार अपने आप को असहाय महसूस क्यों कर रही है, जबकि पूर्व में कई धार्मिक संगठन, साधु संत, महात्मा और कथावाचकों ने अपने अपने मंच से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग की है। इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार काफी प्रयासों के बाद भी गायों को सहारा देने में सफल रही है। प्रतिदिन मुख्य सड़कों पर दिन रात गौ माता बैठी नजर आती है। गर्मी का सीजन है और आवारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। न उनके खाने की व्यवस्था है, न पीने का पानी है। इस संबंध में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से नगर व प्रदेश के नागरिकों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम है, बेजुबान जानवरों के लिए वे घर के आगे गोदी बनवाएं और घास, शहद, चारा या अन्य सामग्री उन्हें। शहर में ऐसे कई संगठन चल रहे हैं जो गौ माता की जय कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? समय समय पर सामाजिक संस्थाएं जन जागरण अभियान चला रही हैं और जन जागृति का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उसके कुछ सार्थक परिणाम भी आए हैं। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से गोदियाँ बनवा के गौ माता के लिए पानी की भी व्यवस्था की है। वहीं चारा भी अनेक समाजसेवी संस्था सहित अनेक समाजसेवी नागरिक डाल रहे हैं। परंतु मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि वे ऐसी जगह चारा डालें जिससे मवेशी लड़े नहीं, और इन मवेशियों में भगदड़ मचती चारे के कारण उससे कुछ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं नगर में। तो मवेशी जो पॉलीथीन खा रही है, इस विषय पे क्या कहोगे आप? इस विषय पे मेरा यही निवेदन है कि लोग क्या करते हैं कि अपने घर के खाने पीने की सामग्री पॉलीथीन में रख के रोड पर डाल देते हैं। गौ माता भूखी घूमती है और उस चक्कर में वो खा जाती है, तो पॉलीथीन गलती नहीं है और प्लास्टिक हजारों साल तक जो है सुरक्षित रहती है। तो वो प्लास्टिक गौ माता के पेट में जाकर जम जाती है। हमने हमारे सामने एक पशु चिकित्सक ने गौ माता के पेट से लगभग 5 किलो से अधिक पॉलीथीन निकाली। ये हमने अपनी आंखों से देखा। मेरा गौ पालकों से और नागरिकों से निवेदन है कि वे प्लास्टिक की थैली में खाने का सामान रख के रोड पर ना फेंकें। उन्हें अगर गौ माता को देना ही है तो ज़मीन पर रख दें अथवा उनकी जो होदी बना है उसमें डाल दें, जिससे गौ माता प्लास्टिक भी ना खा पाए और वे समय से पहले मृत्यु जो हो जाती है गौ माता की, वो भी उस पर भी रोक लगेगी। गंजवा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।